जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी फाउंडेशन बैच की दोस्तों मैं लेके आया आप लोगों के लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 4। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपना जो टारगेट है दोस्तों वो सीजीएल को लेके चला है, क्योंकि सीजीएल की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए सीपीओ 10+2 एमटीएस जीडी बहुत ही आसान एग्जाम होती है दोस्तों। ठीक है, इसका जो अपन टारगेट बैच लेके चल रहे हैं वो 90 डेज में सिलेबस करने का टारगेट अपना। अभी अपने पास मई चल रहा है, जून जुलाई मतलब आपका जो प्रीलिम्स होगा तब तक अपन मैथ का पूरा कंप्लीट कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है, अपना लगभग ये 6ठा टॉपिक चल रहा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन की चली गई दूरियों का अनुपात। ठीक है भी, अब दूसरे दिन बोल रहा 70 किलोमीटर चलाई और दूसरे दिन की वैल्यू रखी 5, तो 5 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 14, तो यहाँ 4 की वैल्यू 56, 70 और थर्ड दिन 42। अब बोल रहा अपने पास में कि तीसरे और पहले दिन का रेशियो, तो 14 से काट लेंगे यहाँ पे 4, 5 और 3, तो तीसरे का पहले आएगा और पहले का बाद में आएगा, तो 3:4 ऑप्शन दोस्तों सी इज द राइट। देखना यहाँ पे उल्टा मत कर देना, 4:3 नहीं आएगा, थर्ड का पहला पूछा बाद में फर्स्ट का पूछा है, तो थर्ड दिन 3 है और फर्स्ट दिन 4। ठीक है भी, चलिए आगे। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 आवर्स टाइम 33 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उनकी गति का अनुपात। अब देखो यहाँ पे देखो आप, 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में, तो दोस्तों स्पीड क्या होगी इसकी, 550 1 मिनट मतलब 60। ठीक है भी, तो स्पीड कितनी होगी दोस्तों, काटेंगे यहाँ पे 55/6। ठीक है, और उसके अलावा बस की बोल रहा, बस की स्पीड है 3/4 घंटे 33 किलोमीटर डिस्टेंस, तो स्पीड 33/3/4, 4 जाएगा ऊपर, 3 से काटेंगे 11 चौक 44, तो यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो बनेगा दोस्तों 55/6 रेशियो 44, ये बनेगा दोस्तों। और यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 5, 11 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 4। ठीक है भी, तो यहाँ पे दोस्तों एक गलती और की अपन ने यहाँ पे, क्योंकि ये जो अपने पास दे रखा ना, ये अभी अपने पास मीटर पर सेकंड में आई है, आपको तो किलोमीटर में निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5/6 को इंटू किससे कर दें दोस्तों, यहाँ पे 18/5 से, और इक्वल में सॉरी रेशियो कितना आएगा यहाँ से, रेशियो इसको आप एक काम करो, काट दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बना दो इसको। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से काटेंगे 3, तो 3:4, 3:4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपकी मर्जी, तो आप पहले चेंज करना या बाद में चेंज करना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको जो इसकी क्या बोलते हैं सो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। यदि इस साइड किलोमीटर में तो इस साइड भी किलोमीटर, इस साइड मीटर में तो उस साइड मीटर में। ठीक है भी, आगे देखिए, 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए लिया गया समय का अनुपात। अब दोस्तों यदि यहाँ पे 2 का रेशियो था तो क्या करते हैं अपन, जो स्पीड है उसको उल्टा कर देते हैं, मगर यहाँ 3 का रेशियो तो अपन उल्टा कैसे करेंगे, ऐसे 1/1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 15, तो रेशियो बनेगा 15:5:3, तो उनका जो टाइम का अनुपात है दोस्तों 15:5:3 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 5:7 है, यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर तय करती है तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी होगी। देखो 3 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा है पहली ट्रेन, तो 5 की वैल्यू जब 100 है स्पीड, 1 की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू पूछी आपसे, वो कितनी आएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो सेकंड ट्रेन की स्पीड पूछी वो आएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। दोस्तों आपसे एक बात करनी है कि अपना जो चैनल है मैथ्स बाय साइंस सर, उसमें टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है अपना, मैथ्स बाय साइंस सर। इस पे आपको जो ये मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं दोस्तों, इसका विद सॉल्यूशन पीडीएफ बोलते हैं इसको, डिजिटल नोट्स अपन बोल सकते हैं, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, ये वहाँ पे लिंक मिलेगी, लिंक पे आप ओपन करोगे तो मेरे नंबर हम डालने पड़ेंगे आपको ये वाले, तो आप डालोगे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आएगी 30 मिनट पे, वहाँ से वो ओके करते ही आपके पास में डिजिटल नोट्स आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, प्लस में आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको यहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा पीवाई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए वो भी आपको यहीं मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और यही चैनल का नाम अपना है यूट्यूब चैनल का, उसको भी जाके दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए। दो रेलगाड़ियों की स्पीड है 2:5 के अनुपात में। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ियों की गति में अंतर बताइए। अब 5 घंटे में 350 तो स्पीड क्या है भाई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहली की। तो यहाँ पहली की स्पीड कितनी है, 2 की वैल्यू 70 तो 1 की वैल्यू 35, इनमें अंतर कितना स्पीड का, 3 की वैल्यू 105 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों रेलगाड़ियों में स्पीड का अंतर है 3 का अंतर, 3 की वैल्यू 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक ट्रेन स्थान पी से 9 बजे 50 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन क्यू से प्रातः 11 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। पी क्यू के बीच की दूरी दे रखी 300 किलोमीटर। जब वे मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे करेंगे। जब पी चला है 9 बजे 50 की स्पीड से, क्यू चल रहा है 11 बजे, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पहले कौन चल रहा है, पी चल रहा है। तो पी चलेगा 50 की स्पीड से, 2 घंटे 100 किलोमीटर चल गया पी, 100 चल गया, बचा हुआ 200 किलोमीटर, वो दोनों चल रहे हैं। तो 200 किलोमीटर दोनों चल रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, मतलब अपोजिट में उनकी जो स्पीड है वो ऐड होती है। तो 50 और 45 95 की स्पीड, तो 200 अपॉन में 95, 5 से काटेंगे तो 40/19 घंटे लगेंगे उनको दोनों को बची हुई डिस्टेंस कवर करने में। तो पहले डिस्टेंस किसकी निकालनी है आपको, पी की। तो पी की 100 तो अपने पास में है, प्लस में 40/19 घंटे कौन चल रहा है, पी और चल रहा है, और 50 की स्पीड से, तो 50 चौक 2000 और 1900 3900/19, ये कौन चला अभी, ये डिस्टेंस किसकी आई अपने पास में, पी की। ठीक है, अब क्यू की निकालेंगे। अब क्यू अपने पास दोस्तों, क्यू चल रहा 200 चल रहा, ठीक है अभी, तो क्यू 200 चल रहा है। अब 40/19 टाइम है और क्यू की जो स्पीड कितनी है 45 की, तो 45 × 40 1800 अपॉन में 19, तो ये पी की डिस्टेंस है, ये क्यू की आई है। 19 से 19 कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य, 3 से काटेंगे 13 और 3 से काटेंगे 6, तो 13 अपॉन में 6 मतलब 13/6। तो उनके बीच की दूरी का अनुपात है 13:6। यहाँ पे दोस्तों 13:6 आएगा, इसको 12 कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आगे देखिए, दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में समानांतर पटरियों पर चलते हैं और आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे था, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है अभी, अब देखो 5:4 यहाँ पे स्पीड का रेशियो 5:4, तो डिस्टेंस का रेशियो इसको उल्टा हो जाएगा 4:5। 5 की स्पीड है, ठीक है भी, तो वो बोल रहा है कि पहले ये अपने पास 5 किलोमीटर दूरी पे है, ये 4 किलोमीटर दूरी पे, ये 1 किलोमीटर कम दूरी पे है, मतलब 1 किलोमीटर आगे है। कौन आगे है, स्लो स्पीड वाला। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 1 की वैल्यू 8 है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 किलोमीटर। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में
कि आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 40 किलोमीटर। किसको? तेज चलने वाले को। तो 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखिए, दो कारें एक्स वाई दो ऐसे स्थानों में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। एक दूसरे से 216 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्स और वाई की चाल का अनुपात 5:7 है और एक्स की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने मिनट बाद एक्स और वाई एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए भी यहां पे कैसे करेंगे। अब यहां देखो दोस्तों, एक्स की चाल यहां पे दे रखी है 60 और यहां पे एक्स की चाल है 5। तो 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12 और 7 की वैल्यू 84। तो x की स्पीड, x रेशियो y, x की स्पीड तो 60 है और y की स्पीड है 84। अब 216 किलोमीटर दूरी है डिस्टेंस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 144 अपने पास दोस्तों क्या है, ये इनकी स्पीड है ये दोनों की। और आपको निकालना क्या है? टाइम निकालना है, x और y कितने मिनट में मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, घंटा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से काटेंगे 5, 12 से काटेंगे 12, 12 कम 12 और दोस्तों क्या बचेगा, 9 6 12 96, 18 × 5 90। तो वो 90 मिनट में x है जो y से मिलेगा 90 मिनट में। ऑप्शन दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे स्थान A से B के बीच की दूरी B से C के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से C 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x - 10 रेशियो x + 1 की वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं अपन 3D और 5D टोटल एडी डिस्टेंस है। ठीक है भाई, और 3D जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो x की स्पीड से, और 5D जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 50 की स्पीड से। टोटल उसकी एवरेज स्पीड है 40। ठीक है भाई, अब दोस्तों यहाँ से देखो D से D अपने पास कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके 8 से काटेंगे 5 बार। ठीक है भाई, और 5 से काटेंगे यहाँ पे 10 बार। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 10x, x से x कैंसिल 30, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे ऊपर आएगा अपने ऊपर x। ठीक है, और इक्वल अपॉन में 1 है, इक्वल में 5 है, 10 जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे 10x अपॉन में 30 प्लस का x इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 या 150x, 150 प्लस का 5x इक्वल टू 10x, ये इस तरफ जाएगा दोस्तों। तो 5x इक्वल टू 150, x की वैल्यू आ गई 30। तो x 30 आ गया, 30 - 20, तो 30 - का 10 20, तो 30 + 1 31, तो 20 रेशियो 31। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट। चलिए आगे देखिए, x और y प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करते हैं कि y की चाल x की चाल से तेज है और उनकी चालों का योग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे 45 मिनट है। तो x की चाल और y की चाल का अनुपात, तो बड़े क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है भाई, अब देखो अपन मानते हैं स्पीड ऑफ x और स्पीड ऑफ y, उनका योग दे रखा है 100। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 90 किलोमीटर की दूरी है डिस्टेंस और स्पीड ऑफ x, तो टाइम लगेगा 90/sx, और सेकंड वाला भी 90 किलोमीटर दूरी है और स्पीड कितनी है sy। तो टाइम दोस्तों क्या लगेगा अपने पास, टोटल 3 घंटे 45 मिनट, मतलब कितना हो गया, 3 और 3 3 9, 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 4, 3 3/4, तो 4 3 12, 15/4। ठीक है, अब यहां से दोस्तों 90 आ जाएगा एलसीएम, तो स्पीड ऑफ x प्लस का स्पीड ऑफ y इक्वल टू 15/4। यहाँ से दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, sx sy, तो 90 sx sy sx प्लस sy इक्वल में 15/4। sx sy की दोस्तों वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 100 है, वो यहाँ पुट कर देंगे।
यहाँ 100 वैल्यू पुट कर दो दोस्तों में, तो 15 से काटेंगे 6 बार, 6 इंटू 100, 600 इंटू 4 2400, तो एस एक्स एस वाई इक्वल टू 2400। तो दोनों स्पीड की जो मल्टीप्लाई है वो 2400 है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो अपने पास में क्या बोला है यहाँ पे देखो कि x की चाल तेज है y से, y की चाल x से तेज है, मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो x से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 40 यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल 2400 है, तो इन दोनों की जो स्पीड आएगी वो उनका मल्टीपल 2400 कैसे ले सकते हैं, ऑप्शन से लेके चलते हैं अपन। यदि 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 100 लेते हैं तो 1 की वैल्यू 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60, तो 40 इंटू 60 करेंगे दोस्तों कितना बन रहा है, 2400 इनकी स्पीड का मल्टीपल बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एग्जाम में आप हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं करके। ठीक है भाई, आप कोई ऑप्शन वैसे इसमें दिक्कत ये पड़ रही है आप लोगों के, इसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऐसे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपन यहाँ लेंगे ना 1 और 4, यहाँ भी दोस्तों x की वैल्यू y से बड़ी है और इनका 20 और 80 हो जाएगा। ठीक है भाई, अदरवाइज ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा और ये भी इससे डिवाइड हो सकता है भाई। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मैच कर रहे थे, इसलिए अपन ने इसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे। 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:7 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है तो दोनों ट्रेनों की चाल का योग, अब 5 घंटे में 250 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पहली ट्रेन, तो 2 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों का योग कितना 9, तो 9 की वैल्यू 25 नंबर 225 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका दोनों का स्पीड का योग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। रुचि और सुधीर द्वारा अपने अपने घरों से अपने कार्यालय तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात 4:7 है। सुधीर 63 किलोमीटर दूरी तय करता है, मतलब 7 की वैल्यू 63, तो 1 की वैल्यू 9 और रुचि की 4 की वैल्यू पूछी यहाँ पे, तो 36 किलोमीटर कौन चलती है भाई, डेली रुचि चलती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए आगे देखिए भाई, यहाँ पे एक ट्रिप में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा शुरू की, उसके बाद उसकी बाइक खराब हो गई और उसने शेष यात्रा अपने दोस्त की कार से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी की। तो बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरियां दोस्तों, इसको करेंगे और मिक्सर से। देखो ट्रिप में 10 घंटे में 200 किलोमीटर, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है 20 की, डिवाइड करने में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने पास क्या है बाइक और ये क्या अपने पास कार। ठीक है, और बाइक की स्पीड कितनी है एवरेज 15 और कार की कितनी है 25, और इन दोनों का एवरेज कितना दोस्तों इनका 20 का। तो यहाँ माइनस कर लेंगे, 25 माइनस 20 5, 20 माइनस 15 5। ठीक है भाई, तो बाइक से 15 की स्पीड से 5 घंटे में 75 किलोमीटर और कार से 25 की स्पीड से 5 घंटे में 125 किलोमीटर। तो 25 से काटेंगे तो 3:5। तो आपसे पूछा तय की गई दूरी, तो 3:5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। 1200 मीटर दौड़ में 2 प्रतियोगी जोनल और मीनू की चाल का अनुपात 5:7 है। यदि जोनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती तो जोनल कितने मीटर से जीतेगी। अब जोनल जैसे यहाँ पे अपने पास मीनू है और यहाँ जोनल है और ये दूरी है इनकी 1200, तो जोनल तो यहाँ पे खड़ी है भाई, इनके बीच 500 मीटर दूरी है, तो वो तो सिर्फ ये दूरी 700 मीटर तय करेगी, 700 तय करेगी सिर्फ 1/4, और उसकी स्पीड क्या है 5 की स्पीड से 700 मीटर 140, 1 यूनिट की वैल्यू 140 आ गई। तो आप अपने निकालनी मीनू, तो मीनू मतलब 7 की निकालनी वैल्यू 980, तो मीनू सिर्फ 980 मीटर ही दौड़ पाएगी। इतने में यहाँ पे खड़ी जोनल
1200 मीटर कवर कर देगी, क्योंकि वो उसे 700 मीटर ही कवर करना है। ठीक है भाई, तो कितने मीटर से हार जाएगी वो? 1200 में से 980 माइनस कर देंगे तो 220 मीटर से। 220 मीटर के गैप से कौन हार जाएगी भाई? आपकी मीनू हार जाएगी, जोनल जीत जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दो व्यक्तियों की चाल का अनुपात 2:3 है। यदि 50 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय का अंतर 10 सेकंड है तो उनकी चाल में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे यहाँ पे। अब 50 मीटर तो दूरी है और स्पीड कितनी है 2x, और 50 मीटर दूरी और स्पीड कितनी 3x। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने पास अंतर कितने का? 10 सेकंड का, इक्वल में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है भाई, अब 2 से काटेंगे इसको 25, तो इनका एलसीएम आएगा 3x, x से x कैंसिल, बचते हैं 75 और 50 इक्वल टू 10। 75 माइनस 50 25 इक्वल टू 30x। 5 से काटेंगे 5 इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी यहाँ पे? 5/6, 6 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 5/6 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी दोस्तों क्या है? उनकी चाल में अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 45 मिनट में तय करती है, जबकि कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो बस की चाल और कार की चाल का अनुपात। तो दोस्तों यदि अपने पास स्पीड डिस्टेंस फिक्स हो तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो टाइम लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट, मतलब कितना होगा ये? 75, और टाइम कितना? 45 मिनट। 15 से काटेंगे 5, 15 से काटेंगे 3। ठीक है, ये अपने पास टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा? 3:5। ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड कितना बनेगा? 3:5। 3:5 ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे। आगे देखिए, ये क्वेश्चन शानदार है। यूसुफ और सूर्य एक वर्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ये वर्ताकार पथ के जिस बिंदु पर 31वीं बार मिलते हैं उसी बिंदु पे 43वीं बार भी मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल धीमे दौड़ने वाले लड़के की चाल का अनुपात n/1 है, तो n एक क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो कौन सा नंबर है जो n के लिए संभावित मान नहीं है? दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन है, वर्ताकार पथ है, तो उसमें अपने पास जो संभावना है, मतलब जो वो अपने पास टोटल n-1 बार आएगी। वो कितनी आएगी? n-1 बार। ठीक है, उसकी जो संभावना कितनी आएगी? n-1 बार। ठीक है, अब n-1 बार है तो इनके अंतर देख लेंगे अपन। 31वीं बार और 43वीं बार का अंतर कितना? 12। तो n-1 की वैल्यू रखें दोस्तों यहाँ पे 12। तो 12 का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू वो रखेंगे अपन जो 12 के नंबर से डिवाइड हो जाए, वो तो संभव है, और 12 से जो डिवाइड नहीं होगा वो अपने पास संभव नहीं है। ये n-1 क्या है? ये इसकी संभावना कि इतनी बार तक वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे n की वैल्यू लेंगे 5, तो 5 - 1 n 5, तो 5 - 1 4, तो 3 से भाग जाता है, 4 3 12 होता है। 4 लेंगे, 4 - 1 3 चौक 12, भाग जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। 3 लेंगे, 3 - 1 2, 12 से भाग जा रहा है, ये भी संभव है। 6 लेंगे n की वैल्यू, 6 लेंगे तो 6 - 1 5 12 से विभाज्य नहीं है, मतलब n का ये मान संभव नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप याद रखोगे, रिमेंबर रखोगे, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो वो पॉसिबल कंडीशन कितनी? n-1 बार तक वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए। 3 कारों के चालों का अनुपात 3 4 8 है, तो समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो समय उल्टा हो जाएगा भाई। तो 1/3 1/4 1/8, एलसीएम कितना है यहाँ पे? 24 8 6 3 8 6 3, ये इनकी समय का अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे।
दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 5:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल, तो 4 घंटे में 600, तो 1 घंटे में 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन सी दूसरी रेलगाड़ी, मतलब 8 की वैल्यू 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 की वैल्यू 150 अपॉन में 8, 1 की वैल्यू 150 अपॉन में 8 है। तो पूछिए आपसे पहली की वैल्यू, 5 की वैल्यू पूछिए, तो 5 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब 15 5 75, 750 डिवाइड बाई 8, 8 9 72, 9 आते ही ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, पूरा डिवाइड करना नहीं है। तो 93.75। तो दूसरी अपने पास पूछा कि इसकी पहली रेलगाड़ी स्पीड कितनी है, तो 93.75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, चलो दोस्तों आगे देखो। एक बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है जो 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद एक कार जिसकी चाल बस की चाल का अनुपात 3:2 है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना शुरू करती है। यदि कार बस से आधे घंटे पहले स्टेशन बी पे पहुंच जाती है तो बस की चाल, दोस्तों बतानी है आपको। क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है भैया, देखिए भाई एक बार आप ट्राई करिए क्वेश्चन को, करो ट्राई एक बार आप। देखो दोस्तों, 1 घंटे बाद एक कार चलती है, 1 घंटे बाद चल रही है, फिर भी वो बस से आधा घंटे पहले पहुंच रही है। मतलब कि बस की स्पीड और कार की जो टाइम में अंतर है टोटल 1.5 घंटे अंतर है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए एक बार आप देखो, 189 किलोमीटर की दूरी है, 189, जिसकी चाल अपने पास पहले बस की और कार की ना 189 अपॉन में 2x माइनस 189 अपॉन में 3x इक्वल टू 1.5 आवर। ठीक है, ये इनके बीच में अंतर आ गया। अब यहां से अपन सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तीन से तो कैंसिल हो रहा है ये, तो एक बार ले लीजिए इसका एल्शियम में दोस्तों कितना आएगा, एल्शियम कितना आएगा यहाँ पे 6x, 2 3 3, 3 से काटोगे इसको, 9 3 27, 3 8 24 और 2 26, 2 3 1 3 और 2 567 माइनस का 189 इक्वल टू 6x इंटू 1.5। ठीक है भाई, 17 में से 9 गया 8 और 17 में से 8 गया 9, 4 में से 1 गया 3 डिवाइड इक्वल में 6x इंटू 1.5। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप पॉइंट डालेंगे तो नीचे शून्य, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 18 से काटे दोस्तों इसको, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 और 8 तो नहीं जाए दोस्तों, ये तो डिवाइड इससे, ये तो इससे डिवाइड जा नहीं रहा भाई, कहाँ गड़बड़ की फिर। सत्रह में से 9 गया, 9 और 8 17 और 16 में से 8 गया, नहीं 15 में से 8 गया, 8 7 15, 7 आएगा ना यहाँ पे 7,
378, एक सेकंड चेक करो, 378 आएगा ना यहाँ पे, 378 डिवाइड बाई 2, ये माइनस गलत किया शायद आपने। 17 में से 9 गया 8, और 15 में से 8 गया 8 7 15, और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब काटते हैं 18 से, तो 18 दूनी 36, 2 और 1 21 बार गया दोस्तों अपने पास, और 21 बार गया डिवाइड यहाँ पे, तो नीचे 2 कहाँ से आ गया, 2 तो है ही नहीं, हाँ 2 नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। तो 21 इंटू 2, एक्स की वैल्यू आ गई 42। तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, क्योंकि पूछा क्या अपने पास यहाँ बस की चाल, तो बस की चाल पूछी दोस्तों अपने पास, एक्स की वैल्यू है 42 किलोमीटर, ठीक है भाई। एक्स की वैल्यू 42, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिया आपने, 20 का हो गया, 21 देखिए। एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं, तो दूरी बताइए आप, ठीक है भाई। अब यहां देखिए दोस्तों एक बार आपको, यहां पे अपने पास क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है 45 मिनट और 48 मिनट, ठीक है भाई। तो 5 से काटेंगे दोस्तों 15, और 5 से काटेंगे 16, ठीक है। तो ये टाइम है, तो स्पीड कितना है दोस्तों यहाँ पे 16 और 15, तो 16 से 15, एक स्पीड कम की, एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5 कम की यहाँ पे। तो पूछा कि आपसे दूरी बतानी है, एक की वैल्यू 5 है अपने पास, तो 45 की स्पीड से एक की वैल्यू 5, तो 16 की वैल्यू 80, 16 की वैल्यू 80, तो 45 की स्पीड से 80 मिनट में 80 डिवाइड बाई 60, 20 चौक 80, 20 तियाँ 60, 3 से 15, 15 चौक 60, तो 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, बी इज द राइट। पहले मैंने क्या निकाला, यहाँ पे टाइम निकाला है 80 मिनट है, तो किसी भी एक से निकाल लेंगे अपन, ठीक है। डिस्टेंस इस साइड भी सेम आएगी, इस साइड भी सेम आएगी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है अभी। इसको तो बाई ऑप्शन से करेंगे अपन। तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो पहले स्पीड कितनी है, एक्स की मान लेंगे, और फिर अपने पास 360 अपॉन में एक्स प्लस 10 स्पीड आ गई, और इनमें अंतर कितना टाइम का, 3 का। अब यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करनी, ऑप्शन चेक कर लेंगे कि कौन से ऑप्शन मैच करके यहाँ इक्वल 3 आ रहा है। तो यहाँ रखते हैं 40, तो 40 तो इससे कैंसिल हो जाए दोस्तों, यहाँ पे मतलब 40 10 50, 50 इससे कैंसिल नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। 25 10 35 इससे कैंसिल नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 30 देखो, 30 इससे कैंसिल हो रहा 12 बार, और 40 से कैंसिल हो रहा 9 बार, तो 12 माइनस 9 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। तो जो रेलगाड़ी स्पीड कितनी है यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे, यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी पर पहुंचता हूं, यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता हूं, यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर ये बताइए भाई। ये क्वेश्चन बताइए आप, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये पूछा अपने पास कि 15 मिनट और 10 मिनट, 15 देरी 10 पहले, टोटल 25 मिनट, डिस्टेंस कितनी है 2500 किलोमीटर।
तो डिस्टेंस है 2500 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर है, उसको क्या क्या करेंगे यहाँ पे मीटर में करेंगे तो 25,000 मीटर हो गया। 25,000 मीटर अब अपन माइनस कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको व्युत्क्रम पूछा ना, व्युत्क्रम का अंतर पूछा है। तो यहाँ पे क्या करें दोस्तों, अपन 1/में Vx माइनस का 1/Vy इक्वल में दोस्तों इनके बीच का अंतर दोस्तों कितना है टाइम का, 15 और 10 25 मिनट। 25 मिनट इंटू 25 इंटू 60 1500। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये दो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 1/Vx माइनस का 1/Vy इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 25,000। 2 शून्य 2 शून्य 15, 3 से 5 से 3 बार और 5 से दोस्तों 50 बार, तो 3/50, क्योंकि 5 25 50, ठीक है। तो 3/50 ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा दोस्तों, यहाँ पे पूछा बस और कार की औसत गति, तो स्पीड को Vx मान लिया मैंने, Vx जाने की और Vy आने की, इनके बीच का अंतर का व्युत्क्रम पूछा तो उसको उल्टा कर दिया अपन ने। तो ये अपने पास क्या डिस्टेंस है, ठीक है, उसको इसमें डिवाइड कर दिया अपने टाइम से, तो अपने पास ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगाती है। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगाती है। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन होगा ना अच्छा वाला। तो देखिए भी कैसे करेंगे। यहाँ पे 300 किलोमीटर की दूरी हो गई, स्पीड पहले x की थी और फिर यहाँ पे 300/में x प्लस 20 और टाइम 2.5 घंटे मतलब 5/2, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लो, माइनस ही होगा नहीं। एक रेलगाड़ी सामान्य चाल से 20 से चली है, यदि 20 बढ़ा दी जाती है तो वह 300 किलोमीटर दूरी करने में 2.5 घंटे कम लगाती है। इसमें कम लगा रही है वो, तो ये उसकी स्पीड है। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है, माइनस करेंगे तो कितना कम लगा रही है, ठीक है, सही है। अब यहाँ से निकालेंगे पहले अपन x की वैल्यू, फिर इस x की वैल्यू को इससे भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा। तो स्पीड निकालनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे तो किस में है, आवर्स में, तो इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तो करिए यहाँ पे सोल्व आप। तो पहले 5 से काट सकते हैं इसको, 5 से यहाँ पे 60 बन जाएगा, 60 एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस का 20, x से x कैंसिल, 60 इंटू एक्स प्लस का 20 माइनस का 60x इक्वल टू 1/2, ठीक है। अभी अब करो यहाँ पे 60x माइनस का 60x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और 60 दूनी 2 1200, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1200 और 1200 इंटू 2 2400 इक्वल में कितना आएगा, x² प्लस का 20x, x² प्लस का 20x और माइनस का 2400, ठीक है। अभी अब प्लस का 60 माइनस का 40, तो नॉर्मल सी बात है, प्लस का 60 लेंगे इस तरफ जाएगा तो माइनस का 60 आएगा, और माइनस का 40 लेंगे तो इस साइड जाएंगे तो प्लस का 40 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी सोल्व करने पे, 40 माइनस 60 और 40, ठीक है। तो माइनस तो हो नहीं सकता, स्पीड 40 की आएगी स्पीड। अब 40 की स्पीड से 192 किलोमीटर है, तो 192 किलोमीटर 40 की स्पीड से दोस्तों, तो 40 चौक 60, 4 बार बचेगा 32, लगाएंगे 0, 4 8 32 तो 4.8, तो 4.8 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। तो
आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है। रवि सुबह 8:20 पर अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और वह स्कूल से निर्धारित समय से 8 मिनट देरी पे पहुंचता है, और यदि वह अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वह स्कूल निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसका वास्तविक टाइम क्या स्कूल का? ठीक है अभी, तो कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पे? बताइए कैसे करेंगे? बताओगे दोस्तों इसको कैसे करेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे इनका क्या दे रखा है, अपने पास स्पीड दे रखी है। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मानते हैं अपन एक्स अपॉन में 10, और डिस्टेंस मानते हैं अपन एक्स अपॉन में 16। ठीक है भाई, इसमें टाइम ज़्यादा इसमें टाइम कम, तो ज़्यादा में से कम माइनस कर देंगे। टोटल कितना है यहाँ पे? 8 मिनट पहले और 10 मिनट, 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, टोटल 18 अपॉन में 60। एलसीएम लेंगे यहाँ पे 80। 8x माइनस का 5x 3x इक्वल टू 18 अपॉन में 60। 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 6, 6 चौक 24, और 3 से काटेंगे यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू आ गई 8। x आया क्या दोस्तों? यहाँ पे x आया है मेरी डिस्टेंस। अब 8 डिस्टेंस है 10 की स्पीड में, तो टाइम कितना लगेगा? 8/10, 8/10 आवर्स है, मिनट में करना है तो इंटू 60 कर देंगे, तो 10 छः की 60, 8 छः 48, मतलब 48 मिनट लग रहे हैं उसे 10 की स्पीड चल रहा तो, मगर फिर भी वो 8 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ पे 8:20 में 48 जोड़ते हैं दोस्तों, तो 9:08, 9:08 AM पे पहुंच रहा है, मतलब 8 मिनट लेट है फिर भी वो, तो 8 माइनस कर देंगे तो उसका एक्चुअल टाइम कितना है? 9 बजे का। तो प्रातः 9 बजे उसका स्कूल टाइम है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही शानदार थी आप लोगों की। तो अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर को आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।